देखो, जब फिल्म हिट हो जाती है ना, या फिर सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर सक्सेसफुल इन शॉर्ट, तो ये नहीं देखा जाता है कि मंडे टेस्ट पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कलेक्शन आएगा बोनस में आएगा, ये आप भी जानते हो ना। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि भाई मंडे आज कितना नीचे है। देखो, मंडे आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है मालूम है? हिट फ्लॉप के लिए नहीं, ऑलरेडी वो सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर हुई है फिल्म। मतलब आपके लिए फिल्म का वर्डिक्ट आप कोई टेंशन मायने नहीं रखता है। हाँ, मंडे आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि आपकी जो फिल्म है वो, उसका जो लाइफ टाइम है वो कितना बढ़ सकता है, ये मंडे से अंदाज़ा आ सकता है। अब देखो, प्रैक्टिकली बात करूँ भाई, 5 फिल्में हिंदी में रिलीज़ हो रही है 23 तारीख को, जिसमें से केसरी जो है वो तेलुगु वर्जन में भी आ रही है, मराठी में और 2-3 फिल्में आ रही है। अगर 7-7, 8-8 फिल्म्स कैप्चर कर लेगी तो रेड 2 को शोज़ बचेंगे कितने? जहाँ पे 2-2 है वहाँ पे उड़ा दिए जाएंगे, जहाँ पे 5-5 है वहाँ पे 2-2 पे आ जाएंगे। ओके, तो अब जो है आप मान के चलो कि फिल्म अब अपने लाइफ टाइम के लिए निकल पड़ी है। लाइफ टाइम कलेक्शन ही है, अब जो भी आएगा लाइफ टाइम आएगा। कल ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ का बिजनेस किया इस फिल्म ने। मैंने एक रेंज दी थी, आपको याद है, 5.5 से 6.5 करोड़ वाली। तो 5.5 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट दिखा रहा है। प्रोड्यूसर फिगर शायद 5.5-6 आ जाएगा, यानी कि 155 करोड़ के आसपास, 154 से लेके 155 करोड़ के आसपास नेट में ये फिल्म गई है, और 210 या कुछ समथिंग वर्ल्ड वाइड ये जा रही है। यानी कि इसने कल शैतान का रिकॉर्ड ऑफिशियली तोड़ दिया। अब आते हैं इस मुद्दे पे कि जो आप लोग पूछ रहे हो कि क्या होगा मंडे। अब देखो, यहाँ पे सवाल ये है कि फ्राइडे था 3 करोड़, फ्राइडे ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास था। देखो भाई, मंडे का मेरा प्रेडिक्शन है ये नहीं कि भाई ये डायरेक्ट 1.5-2 करोड़ पे आ जाएगी। हो सकता है कि ये 2.5 करोड़ के ऊपर ही कमाए आज भी। और कल एक फ़ायदा होगा, 99 रुपीज़ का टिकट। कल ट्यूसडे है ना, शायद आज मंडे, तो ये भी एक फ़ायदा है। यानी कि और 2-2.5 करोड़ इसमें ऐड कर लो, 2.5 करोड़ के ऊपर। आज 2.5 करोड़ आना चाहिए। अब इसके पीछे क्यों लॉजिक बता रहा हूँ, सुन लो। क्योंकि कल जो है ना, 24 घंटों में कल 91,000 टिकट बुक हुए, और अगर मैं परसों की बात करूँ तो 55,000 टिकट बुक हुए थे। मतलब संडे को, आज कल जो था वो धमाका हो गया। सैटरडे की तुलना में संडे ज़बरदस्त था। ओके, ये चीज़ आपके फेवर में जा रही है। रेड 2 इज़ अ क्लीन ब्लॉकबस्टर। अगर यहाँ पे बात करें, मैं जो विकीपीडिया भी देख रहा हूँ, इसमें शायद इन्होंने लिखा है कि जो इसका बजट है वो सिर्फ 40 से लेकर 48 करोड़ है। अब यहाँ पे कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई ये फिल्म इन लोगों ने मैनेज कैसे की इतने कम बजट में। देखो दोस्तों, मैं आपको इसमें एक सिंपल लॉजिक बता देता हूँ। मैंने सुना है कि अजय देवगन ने इस फिल्म के लिए बहुत ज़बरदस्त वाला प्रॉफिट लेने की डील की थी, ओके, पैनोरमा के साथ। इनडायरेक्टली आप उसको प्रोड्यूसर भी मानो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये 48 करोड़ और 40 करोड़ में ये फिल्म क्यों बनी, उसके पीछे रीज़न ये है, पूरा बजट फिल्म का ही है। ओके, इसमें रितेश की फ़ीस आती है और वाणी की भी फ़ीस आ रही है, जो मैंने सुना है। अजय की फ़ीस इसमें बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात ये भी है इस फिल्म में कि ये फिल्म कोई एक्शन फिल्म नहीं थी कि लोकेशन बहुत महंगे ये वो, बहुत सिंपल तरीके से ये फिल्म बनाई गई थी। और अजय को पता है कि ये फिल्म कंटेंट वाइज चलने वाली है, उसने ले लिया भाई प्रॉफिट। और दूसरी बात, अगर रेड 2 ध्यान से देखोगे, आप बोलोगे ना इतनी कम में बजट में क्यों बनी। भाई एक देखो, रेड 2 वाले कहीं भी प्रमोट करने नहीं गए फिल्म को, कहीं पे भी आपको नहीं दिखा होगा। चाहे कपिल शर्मा शो चालू है, यानी मैं नहीं देखता वो शो, पर आप देखो अजय, वाणी और कहीं पे भी नहीं गए। ओवरऑल ये कहीं पे गए ही नहीं प्रमोट के लिए। तो प्रमोशन का पैसा जो 20-25 करोड़ है वो भी बच गया। अब यहाँ पे बॉक्स ऑफिस इंडिया का बजट 120 करोड़ क्यों है? देखो, उनके अकॉर्डिंग मैं सिंपल बात बता देता हूँ। ये फिल्म का खर्चा था 70-80 करोड़, बॉक्स ऑफिस का बोल रहा हूँ मैं लॉजिक, और 30-40 करोड़ अजय ने लिए। पर अगर यहाँ पे उनका डील बाद में विकीपीडिया में, क्योंकि लॉक अगर विकीपीडिया है, यानी कि ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि ये फिल्म कम इसमें बनी है। और बॉक्स ऑफिस इंडिया कभी कभी एक अंदाजे से बजट बोलता है कि भाई ये इतना ही है। अब देखो भाई, आप 120 करोड़ बजट बोलो तो भी फिल्म 155 करोड़ नेट में गई है, वर्ल्ड वाइड 210-220 करोड़ गई है, वैसे भी ये सुपर हिट है। और अगर आप 40-48 करोड़ बजट बोलो तो फिर तो ये ब्लॉकबस्टर क्या, ये तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर टाइप की है। ब्लॉकबस्टर तो कहीं नहीं गई। तो दोनों भी वर्डिक्ट आपके फेवर में है। तो यहाँ पे जो लोग बजट के नाम से अगर रोने भी लगे तो भी आपके फेवर में ये चीज़ है कि चाहे 120 बोलो या 48 बोलो, नेट में भी ये फिल्म बहुत आगे है बजट से।
155 करोड़, वो भी 18 ही दिन में। ऐसा नहीं कि फिल्म निकल गई है, अभी भी फिल्म चल रही है। इवन विथ जिस तरीके से, क्या नाम है उसका, मिशन इम्पॉसिबल की हाइप इतनी ज़बरदस्त है, फिर भी ऐसा हुआ नहीं है कि ये फिल्म की बजट हाइप कहीं कम हुई है भाई। 91,000 के टिकट बुक होना संडे विथ 2 मैचेस, कुछ तो आपको मानना पड़ेगा इस फिल्म को। हाँ, एनीवेज अपडेट्स मैं देता रहूँगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आप अगर ये पूछ रहे हो बाकी फिल्मों के अपडेट, देखो भाई, जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट दूसरे फिल्म का नहीं आता है अजय के, मैं क्यों अपडेट दूँ। आई मीन सन ऑफ सरदार 2 का मैंने बोला ना आपको, शायद अगले 2 वीक में आपको ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि मैं इतनी जल्दी उसकी अपडेट दूँ। बात यह है कि जब तक ये फिल्म थिएटर में है, इसकी हाइप में कम नहीं होने देना चाहता हूँ पर्टिकुलरली। और ये फिल्म सिर्फ 18 दिन हुए हैं भाई। आज का जो प्रेडिक्शन है दोस्तों मेरा 2 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ का है, क्योंकि आज टिकट रेट्स वगैरह में कोई ये नहीं है। और एक बात है, सुना है टी सीरीज़ वाले 1 पे 1 वाला ऑफर भी लाने वाले हैं फ्राइडे से, या फिर इनफैक्ट आज भी ला सकते, यू नेवर नो। तो भाई ये लोग ज़बरदस्त गेम खेल लेंगे। अगर अजय का प्रॉफिट होगा ना इस फिल्म में, ये लोग और पैसा कमाने का देखेंगे, क्योंकि उनको खुद को भी तो चाहिए। एक ही बात बता देता हूँ, स्टेटमेंट आया रेड 2 को लेके डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स का, दे आर सो हैप्पी एंड रेड 3 कमिंग सून। रेड 3 का मैं ऑफिशियल अपडेट दूंगा आपको, कुछ दिन होने दो इस फिल्म को, लेकिन डिस्कशन हो चुका है, कंफर्मेशन आ चुका है, रेड 3 कमिंग सून दोस्तों। इवन शायद दृश्यम 3 पहले आएगी या रेड 3 पहले आएगी। बाय द वे दृश्यम 3 का एक अपडेट आया है, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उसको आज शाम को, अगर मुझे वक्त मिलेगा तो। आजकल वक्त नहीं, आप भी जानते हो भाई, डेट भी जल्दी पास आ चुकी है अब, मैरिज वाली। तो ठीक है, पर मैं अपडेट देने की कोशिश करूँगा। बाकी यही कहूँगा, अब ये अपने लाइफ टाइम की ओर जा रही है। मुझे लगता है 170 करोड़ का मौका बनता है नेट में, इवन 175 भी बन सकता है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से फिल्म चल रही है। देखो, मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहेगा फ्राइडे का। फिल्म तो सुपर हिट हो चुकी है, इनफैक्ट फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। मुझे अब फ्राइडे का इंतज़ार इसलिए रहेगा, मुझे देखने कितने शोज़ रहते हैं और फ्राइडे का इसका कलेक्शन क्या आता है वो इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ये बोल रहे हो कि आज ऑफिशियल कलेक्शन आएगा, क्या आ सकता है, मंडे और फ्राइडे या फिर सैटरडे के दिन आपको टी सीरीज़ वाले प्रोड्यूसर फिगर दे देंगे, टेंशन ना लो। तरण आदर्श भी दे देगा आज अपडेट, ओके, देना ही चाहिए और दे देगा वो। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन, क्योंकि कभी कभी संडे का जो कलेक्शन है वो बहुत लेट आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोग वर्ल्ड वाइड का पोस्टर दे दें, वर्ल्ड वाइड का पोस्टर आना चाहिए, देखते। पर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है एंड भाई मज़ा उन लोगों की आ चुकी है जो इस फिल्म को पहले दिन से बिना देखे फ्लॉप बोल रहे थे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। टेक केयर।